हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके सपोर्ट की वजह से मेरे इस चैनल पर 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे ताकि ये चैनल खूब आगे बढ़े और आप मेरी आवाज़ बनेंगे और कई लोगों तक मेरे पैगाम को, ख़ास करके मुसलमान, गैर मुसलमान, तमाम इंसानों तक मेरी आवाज़ को आप पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मेरे इस टॉपिक की तरफ। आप सब जानते होंगे कि इस्लाम में शहादत का बहुत बड़ा मर्तबा है। एक इंसान जो शहीद हो जाता है, इस्लाम की नज़र में वो बहुत बड़ा शख्स होता है, उसका एक अलग ही मर्तबा होता है। आप देखिए कुरान ने किस तरीके से उसका मर्तबा बताया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 54 में अल्लाह फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, इनकी निस्बत ये कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते। इस्लाम जो अल्लाह के राह में शहीद किया गया हो, कत्ल कर दिया गया हो, उसको मुर्दा कहने से भी मना करता है। इतनी उसकी अहमियत है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस्लाम के अलावा अगर एक इंसान, जैसे हमारे जवान होते हैं, वो बॉर्डर पे अगर शहीद हो जाए, उनको मार दिया जाए, तो इस्लाम उन्हें शहीद नहीं मानता। जो मुसलमान उन्हें शहीद कहते हैं, वो असल में इस्लाम उन्हें शहीद नहीं मानता है। इस्लाम के नज़दीक जब तक कि ईमान उसके अंदर नहीं होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता होगा, वो शहीद नहीं कहलाएगा। बल्कि चाहे उसने देश के लिए, हमारे लिए अपनी जान दे दी हो, उसको कत्ल कर दिया गया हो, वो जाएगा जहन्नम में ही और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ जलेगा वो। आप सोचिए कि ये कैसा मज़हब है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है, ख़ास करके उन मुसलमानों के लिए भी, कि जो शख्स देश के लिए जान भी देते, वो भी जाएगा जहन्नम में ही। इसी तरीके से एक इंसान कितनी भी अच्छाई कर ले दुनिया में, उसने इंसानियत के लिए बहुत काम किया हो, गरीबों की मदद की हो, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हो दुनिया में, लेकिन अगर उसके अंदर ईमान नहीं है, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाया, तो अगरचे उसने बहुत अच्छे काम किए हुए, इस्लाम के हिसाब से वो जाएगा जहन्नम में ही और जहन्नम में हमेशा हमेशा जलेगा। बहुत तकलीफ़ होती है ये सब सुन के। अगर आप मुसलमान हैं, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त गैर मुस्लिम हैं, तो सब जहन्नम में जाएंगे। और एक चीज़ ये कि इतनी सख्ती इख्तियार करता है इस्लाम कि आप अपने गैर मुस्लिम दोस्तों, घर वालों के लिए मरने के बाद दुआ भी नहीं कर सकते। ये बहुत से लोग फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, अगर कोई मर जाता है, कोई बड़ा नेता हो, फिल्म स्टार हो, नामचीन इंसान हो, दोस्त हो, अगर वो गैर मुस्लिम है, तो भी कई सारे मुसलमान कमेंट बॉक्स में रिप रिप RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस। हालांकि ये वो गुनाह कर रहे हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप गैर मुस्लिम मरने के बाद उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि लाख अच्छे काम करने के बाद भी सिर्फ ईमान नहीं होने पर आप उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल रहे हो, वहाँ उसको सज़ा मिलेगी। और उल्टी तरफ अगर एक ईमान वाला, वो अल्लाह और उसके रसूल को मानता हो और उसने कई सारे गुनाह किए हैं, बहुत बड़ा गुनहगार इंसान है, लेकिन उसके दिल में अगर राय बराबर भी ईमान है,
تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت عطا کر دے گا. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا تو. آپشن کھلا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انصاف کہاں چلا گیا اس میں. ایک انسان جو 100 ریپ کیا لیکن اس کے دل میں ایمان ہے, 100 ریپ کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کر کے جنت دے دے گا. تو انصاف کا پہلو کہاں ہے؟ انصاف کہاں چلا گیا؟ آپ اس کو سزا دیے بنا آپ اس کو جنت دے دو گے تو انصاف کا پہلو کہاں ہے؟ آپ کو یہ نہیں کہے مسلمان آ کے کہ اس کو پہلے سزا ملے گی اور اس کے بعد اس کو جنت ملے گی. نہیں, اگر اللہ چاہے گا تو بنا سزا کے بھی معاف کر دے گا. تو یہ ناانصافی ہے. جس طریقے سے ذاکر نائک جیسے اسپیکر وہ اسلام کو اور جنت اور جہنم کو ویلڈ بتانے کے لیے اکثر یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ انسان اگر 100 ریپ کرے تو اس کو دنیا میں ایک ہی بار سزا دی جا سکتی ہے, موت کی سزا زیادہ سے زیادہ. لیکن اس نے جو اتنے سارے گناہ کیے اس کی سزا تو اس کو ججمنٹ ڈے میں ہی ملے گی, قیامت کے دن ہی ملے گی. یہ اکثر یہ مغالطہ دیتے ہیں یہ ایسے اسپیکر, اسلامک اسپیکر. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات تو بالکل غلط ہے. اسلام میں ضروری نہیں کہ ایک انسان کو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی. اگر وہ ایمان والا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. یہ تو انصاف سے ایک دم ہٹ کے چیز ہے. تو اس بات پہ آپ لوگ غور کیجئے کہ نہ اسلام میں انصاف ہے اور نہ وہ دوسرے لوگوں کے پرتی اس کا رویہ نرم ہے, بلکہ بہت ہی زیادہ سختی ہے اسلام میں. خاص طور پہ جو میں نے شہادت کے بارے میں بتایا, آپ اس بات پہ غور کریے. اور کسی اور دن جو جنت جہنم اور انصاف کا کانسیپٹ ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا میں. آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں